नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं महाकाली आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है और महाकाली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। आज हम महाकाली की ब्लेसिंग और गाइडेंस देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं महाकाली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है और क्या ब्लेसिंग। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब भी आप इसे देखोगे ये आपको रेजोनेट करेगी। ये जब भी आपके सामने आती है महाकाली आपसे कनेक्ट करना चाहती है। देखिए महाकाली कहना चाहती है आपकी लाइफ ही ऐसी रही है जहां आपने अपनी लाइफ से काफ़ी सारे लेसन लर्न किए हैं। यहाँ जो भी व्यक्ति इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी लाइफ ही आपकी टीचर रही है और आपसे आपने अपनी लाइफ के अनुभवों से बहुत चीज़ें सीखी है। ये चीज़ इस रीडिंग में बताई जा रही है। महाकाली आपसे कह रही है कि आपने अपने जीवन में आई हुई मुसीबतों से आपने अपने जीवन को ही लर्न किया है। आपने अपने जीवन में आई हुई मुसीबतों, अपने जीवन में आए हुए पड़ावों से बहुत लेसन लिए। आप बहुत ही ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने सीख ली है अपने जीवन से, जिन्होंने अपने अनुभवों से। जब भी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, चाहे वो अच्छा था बुरा, आपने उस इंसिडेंट से कोई ना कोई सीख ली है। ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि जब भी आपके साथ कुछ गलत हुआ तो उस चीज़ से आपने कुछ सीखा है कि ठीक है इस वजह से हुआ, ये हुआ, आपने सीखा है। आप बहुत ही बारीकी से अपनी लाइफ को समझते हो। अपनी लाइफ में आने वाली हर एक चीज़ पर आपने बहुत से लेसन सीख ली है। आप इतने समझदार व्यक्ति हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो हर चीज़ से लेसन लर्न करते हो, जो अपनी हर चीज़ से कुछ सीखे हो और समझे हो। आप इतने समझदार व्यक्ति हो, ये चीज़ बताई जा रही है। और महाकाली आपको आशीर्वाद दे रही है। महाकाली आपको आशीर्वाद दे रही है। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। माता आपको लंबे जीवन का आशीर्वाद दे रही है। आप अपने जीवन में अच्छी सी लाइफ और लॉन्ग लाइफ जियो। माँ आपको ये आशीर्वाद दे रही है। माँ इसमें प्रसन्न मुद्रा में है, मतलब माता आपसे बहुत प्रसन्न है। माता आपको चारों दिशाओं से आशीर्वाद प्रदान कर रही है। चारों दिशाओं से माता आपको आशीर्वाद दे रही है। माता के सॉरी माता आपसे कह रही है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति में स्टक होते हो तो आपको उस परिस्थिति में स्टक नहीं होना है, क्योंकि वेल्थ आपके जीवन में बहुत लिखी जा चुकी है। ये कार्ड अलग मैसेज दे रहा है, पर ये कार्ड अभी एट प्रेजेंट मुझे वाइब्रेशन दे रहा है मनी की। ये इस कार्ड में मेरी सबसे ज़्यादा नज़र जा रही है तो लोटस पर जा रही है, बार बार लोटस पर नज़र जा रही है। इसका मतलब है आपके जीवन में माता आपको धन संबंधी आशीर्वाद दे रही है कि आपके जीवन में वो बहुत ही जल्दी स्टेबिलिटी, वेल्थ और धन लाने वाली है। माता आपको लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद तो दे ही रही है। माता आपको ये आशीर्वाद तो प्रदान कर रही है कि आप लंबा जियोगे। वो आपको लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद दे रही है, पर साथ ही साथ
यहाँ माता दक्षिणा काली आपको वेल्थ का भी आशीर्वाद दे रही है, आपको धन का भी आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि कमल माता लक्ष्मी से संबंधित है। माता लक्ष्मी यानी कि आपके जीवन में बहुत ही जल्दी धन का आगमन होने वाला है। माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही है। और इस कार्ड से मुझे माता लक्ष्मी की भी वाइब आ रही है, तो मतलब माता लक्ष्मी की भी आप पर कृपा है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र धन का आगमन होने वाला है। तो डेफिनेटली जब माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी, तभी तो आपके जीवन में धन आएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप खुश हो जाइए। माता आपसे कह रही है आप खुश हो जाइए, आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र धन का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। और आप माता काली के भक्त तो हो ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप माता के भक्त हो, आप माता के प्यारे बच्चे हो, तभी माता आपको इतना प्यारा आशीर्वाद दे रही है, इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा आशीर्वाद दे रही है। तो आप पर माता महाकाली के साथ साथ माता महालक्ष्मी की भी कृपा है। और बहुत ही जल्द आपके जीवन में कोई धन के स्रोत आ रहे, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई अवसर आ रहे, कुछ कुछ आ रहा है जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। तो माता आपको बहुत ही प्यारा आशीर्वाद दे रही है। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। देखिए मैंने अभी कहा, मैंने अभी ये मैसेज पढ़ा भी नहीं था और मैंने कहा कि माता आपको धन का आशीर्वाद दे रही है, आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। इस कार्ड को देखकर ही महाकाली के कार्ड के साथ मुझे माता लक्ष्मी की वाइब्रेट फील हो रहा था, जैसे लक्ष्मी माँ, धन। और यहाँ माँ भुवनेश्वरी जो कि महाकाली का ही एक स्वरूप है, वो आपको क्या आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मतलब यही लग्जरी लाइफस्टाइल, धन, वैभव, ऐश्वर्य। तो डेफिनेटली ये डबल कंफर्मेशन है कि आपके जीवन में धन का स्रोत कोई ना कोई मार्ग से आपके जीवन में धन आ रहा है। माता महाकाली आपको धन का आशीर्वाद दे रही है, वो आपके जीवन में आपको वो सारी खुशियाँ प्रोवाइड करने वाली है जिसकी अभी आपको ज़रूरत है, या जो चीज़ आपके लिए सपना है आपको प्राप्त नहीं है। तो आप निश्चिंत हो जाइए और माता की कृपा समझिए, माता का आशीर्वाद समझिए कि बहुत ही जल्द आपके जीवन में धन का कोई स्रोत आने वाला है, आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। माता महालक्ष्मी की कृपा भी आप पर होने वाली है। माता महाकाली के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो अब भी माँ की इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी के अभी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो मार्ग प्रशस्त हो जाए, वो मार्ग खुल जाए। माता की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली आपके जीवन में कहीं ना कहीं से धन आने वाला है, चाहे किसी भी तरीके से आए, आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। माता आपको ब्लेसिंग दे रही है। और ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी, माता आपको ब्यूटी का आशीर्वाद भी दे रही है। मतलब जब धन आएगा तो डेफिनेटली आप अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान देने वाले हो, आप अपनी ब्यूटी को एनहांस करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है अभी आपके पास इतना नहीं है कि आप अपने पर ज़्यादा खर्च कर पाओ, पर आगे जब आपको ये आशीर्वाद प्राप्त होगा, जब माता आपको धन देने वाली है, वो आपके जीवन में वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपको देने वाली है, तो अब आप अपने आप पर खर्च करोगे, अपने आप को निखारोगे, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दोगे, तब आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अपनी सेल्फ केयर करते हुए, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाते हुए, अपने पर खर्च करते हुए, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखते हुए, अपनी केयर करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि हो सकता है एट प्रेजेंट आप अपने इतना ख्याल नहीं रखते जितना आपको रखना चाहिए। आप दूसरों की केयर में, दूसरों की चिंता में, घर परिवार की चिंता में, या अपनी बिजी लाइफस्टाइल में अपनी केयर नहीं कर पाते, अपनी ब्यूटी की, अपनी बॉडी की केयर डेफिनेटली आप नहीं कर पाते। इसी वजह से माँ आशीर्वाद दे रही है कि आप
आपको ब्यूटी की भी आशीर्वाद है, मतलब आप अपनी केयर भी कर पाओगे, अपने पर स्पेंड खर्च भी कर पाओगे, आप हर चीज़ स्पेंड कर पाओगे, खरीद पाओगे, ले पाओगे, खुद यूज़ कर पाओगे, बांट भी पाओगे। इतनी वेल्थ यहाँ बताया जा रहा है, इतनी वेल्थ जहाँ आप उस चीज़ को बांट भी पाओगे। तो आपको माता ब्यूटी का और प्रॉस्पेरिटी का, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद दे रही है। तो आपके जीवन में वेल्थ आने वाली है, धन आने वाला है। काम कला काली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ। वाह, देखिए यहाँ पे वेल्थ, अगेन थर्ड मैसेज, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो माता काम कला काली, देखिए ये माता का थोड़ा सा उग्र स्वरूप है, ये माता का बहुत ही लवेबल रूप है, जहाँ माता अपने बच्चों के साथ बहुत ही प्रेम से होती है, जहाँ माता हमारे साथ जिस भाव में होती है, जिस भाव में हम माता को पूजते हैं, जब माता हमारे साथ जिस भाव में खड़ी होती है, जब हम उन्हें पूजते हैं, हम उन्हें प्रेयर करते हैं, हम उन्हें देखते हैं, हम उनके सामने रोते हैं, हम उनसे कुछ कहते हैं, तब माता जिस भाव में हमें देख रही होती, ये वो रूप है, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से। जब माँ एक बच्चे को देख रही है मुस्कान के साथ, माँ अपने बच्चे पर प्रेम बरसा रही है, जहाँ माँ अपने बच्चों की सारी तकलीफें सुन रही है, ये वो भाव है जब माता आपको सुनती है। जब भी आप माता को पुकारते हो, जब भी आप माता से कहते हो अपने दिल की बात, तब माता आपको सुनती है। तब ये माँ का रूप होता है, ये आपकी माता का वो रूप है, हमारी माता का वो रूप है। जब माता हमारी रक्षा कर रही होती है, एक सावधानी से, एक ऐसी पोजीशन में खड़ंक लेकर माँ खड़ी है, जहाँ वो खड़ी है हमारी रक्षा के लिए, जहाँ वो कह रही है कि कोई भी परेशानी हो, चाहे वो अंदर की हो या बाहर की, जो भी डेंजर है उसका मैं खात्मा कर दूंगी, मेरे बच्चे तक मैं किसी को पहुँचने नहीं दूंगी। और यहाँ माँ कामकला काली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माता आपको यही आशीर्वाद दे रही है कि आपके जीवन में वो वेल्थ लाने वाली है। यहाँ जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि थर्ड टाइम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम सेम एनर्जी, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, पैसों को लेकर खुशखबरी, धन का आगमन, वेल्थ, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, वेल्थ की, सब जगह वेल्थ दिख रही है। पर उसके साथ भी माता यहाँ और भी कुछ आपको कह रही है। क्या? क्योंकि वो आपकी रक्षा करेगी आपके इनर और आउटर दोनों डेंजर से। इनर का मतलब क्या है? वो नकारात्मकता है जो आपके मन को कमज़ोर करती है, ऐसी बाधाएं जो आपको अंदर से कमज़ोर करती है, तंत्र मंत्र, आपके शत्रुओं के द्वारा आप पर किया हुआ तंत्र मंत्र जो आपको अंदर से कमज़ोर करता है। अंदर से जब हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी सेंड कर दी जाती है, जब हमारे ऊपर कोई तंत्र कर दिया जाता है, तब हम बाहर से तो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हम हैं। ऐसा नहीं कि हम बाहर से दिख रहे कि भाई हमारे पर तंत्र कर दिया गया, नहीं, हम नॉर्मल ही होते हैं, हम नॉर्मल ही दिखते हैं, हम सब कुछ नॉर्मल ही करते हैं, पर हमारे अंदर से हम बहुत ही कमज़ोर होते जाते हैं। हम अंदर से उस चीज़ को फील करते हैं, हमारे शरीर पर वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, वो चीज़ हमारे मन को, हमारी आत्मा को इफ़ेक्ट करती है। हम अंदर से कमज़ोर होते हैं, हम अंदर से टूटते हैं, हम अंदर से वीक होते जाते हैं। वो तंत्र हमें अंदर से तोड़ता है, और जब वो पूरी तरह से हमें अंदर से तोड़ दे, तब जाकर वो बाहर दिखता है, तब जाकर हमारे शरीर पर वो दिखता है, तब जाकर हमारे बाहर लोगों को दिखाई देता है कि इसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पहले वो अंदर से ही नुकसान पहुंचाता है, बाहर आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो माता यहाँ आपको बहुत ही प्यारा आशीर्वाद दे रही है कि वो आपकी दोनों तरीके के डेंजर से रक्षा कर रही है, अंदर के डेंजर से भी और बाहर के डेंजर से भी। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी सेंड नहीं कर सकता, अगर करेगा तो माँ उससे पहले ही नष्ट कर देगी। आप तक पहुँचने से पहले ही माता
उसे नष्ट कर देगी। क्योंकि देखिए यहाँ माता कैसे खड़ी है, माता बिल्कुल खड़ंग लेकर एकदम तैयार खड़ी है कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने आता है, कोई उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाने आता है, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो कोई तंत्र हो, कोई मंत्र हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, वो उस चीज को वहीं के वहीं तोड़ देगी, उस चीज से वो आपकी रक्षा करेगी। माता आपसे कह रही है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं ही है। माता दोनों ही तरीके से आपकी रक्षा कर रही है। वो बाहर के डेंजर से भी आपकी रक्षा कर रही है, वो अंदर के डेंजर से भी आपकी रक्षा कर रही है। तो आपको सिंपली कहा जा रहा है कि अब आप निश्चिंत हो जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए। माता महाकाली दोनों ही तरीके से आपकी रक्षा कर रही है। आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। माता महाकाली स्वयं आपकी रक्षा कर रही है, क्योंकि आप उनके बहुत ही प्यारे बच्चे हो, आप उनके प्रिय बच्चे हो। माता सबको प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। हम उनके बहुत ही प्रिय बच्चे हैं, हम उनके प्यारे बच्चे हैं। वो हमें दुख तकलीफ में ज्यादा नहीं देख पाती। तो माता आपसे कह रही है कि अब आप निश्चिंत हो जाओ। वो दोनों ही तरीके से आपकी प्रोटेक्शन कर रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में मनी आ रही है, वेल्थ आ रही है, बहुत सारा धन आ रहा है, धन के मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त हो रहे हैं। उस चीज़ का आनंद लीजिए। आपको बस अपने डर को अब त्याग देना है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर ब्रिंग हियर्ड विश अफर्मेटिव। आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। आपको यहाँ ये कार्ड है सुरेश्वर का, पर हम रीडिंग कर रहे हैं महाकाली की, तो ये मैसेज आपके लिए दोनों की तरफ से है, महादेव की तरफ से भी है और महाकाली की तरफ से भी है। महादेव और महाकाली आपसे कह रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। आप जो भी उनसे कह रहे हो, आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, आप जो भी हमारे महादेव और हमारी माता, आप जो भी अपने इस माता पिता से, क्योंकि यही तो है असल मायनों में हमारे माता पिता, आप जो भी महादेव से, शिवा से और माता से प्रार्थना कर रहे हो, वो उन्हें सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच भी रही है या नहीं, माता और पिता, महादेव और माँ काली आपकी सुन भी रहे हैं या नहीं, तो आपको कहा जा रहा है कि वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं और उन्हें स्वीकार किया जा चुका है। आपने जो भी प्रार्थनाएं की है माता महाकाली से, जो भी प्रार्थनाएं की है आपने शिव जी से, उन्होंने सुना है और उनका स्वीकार किया जा चुका है। तो आप निश्चिंत रहिए, वो आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उसका स्वीकार किया जा चुका है। तो आप अपने भगवान को धन्यवाद, जितना हो सके उतना आप ग्रेटिट्यूड पे करें। आप महाकाली को, महादेव को जितना हो सके ग्रेटिट्यूड दे। वो आपकी प्रार्थनाएं सारी स्वीकार की जा चुकी है। इसी वजह से आपके जीवन में इतना धन का आगमन होने वाला है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली है और आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी है। आदि योगी, ब्लेसिंग ऑफ योर नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। आपको कहा जा रहा है कि आपको और भी ब्लेसिंग दी जा रही है, क्योंकि जब आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है, आप अपने जीवन की उन सारी खुशियों को प्राप्त करने वाले हो, तो आपको ज़रूरत है कुछ जानने की, आपको ज़रूरत है कुछ कनेक्ट करने की। तो आपको एक डिफरेंट मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने ज्ञान को पहचानने की, क्योंकि ज्ञान ही आपका फर्स्ट गुरु है। आपने यहाँ फर्स्ट ही मैसेज निकला था कि आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। आपने अपने जीवन के हादसों से, आपने अपने जीवन के पड़ावों से, आपने अपने जीवन के जो भी समय आपने अपने जीवन में अभी तक बिताया,
चाहे आपकी एज बड़ी है छोटी है जो भी है, पर आपने अपने जीवन में जो भी पड़ाव आए, जो भी परिस्थिति आई, जो भी ऐसी सिचुएशन आई जो आपने फेस की और उससे आप आगे बढ़े, उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ। हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आई थी और हर परिस्थिति आपको कुछ सिखा के गई। और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखा नहीं आती है, और पर काफ़ी लोग हैं जो उस परिस्थिति को में निकलने के बाद भी सीख नहीं लेते, सीखते नहीं है। परिस्थिति निकल जाती है पर उनकी सीख बाकी रह जाती, वो सीखते नहीं है। पर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने हर बार अपने जीवन में जो भी परिस्थिति आई है उससे सीख ली है। भगवान को आपसे ये तो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कि आपने सीखा नहीं है। जो सिखाने के लिए उन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला था, उस प्रॉब्लम से आपने सीखा नहीं है। नहीं, आपने वही सीखा है जो आपको सिखाना चाहते थे। तो अब वो समय है जब आप उन सीखों से कनेक्ट करें, क्योंकि वो सीख क्या है? आपके गुरु, आपको उन्हें अपना गुरु समझना है। जो भी नॉलेज, जो भी सीख, जो भी लेसन आपने लर्न किए उसे समझ लो, वो आपके गुरु है। उससे आपको याद रखना है। आपको जीवन में दोबारा किसी चीज़ को नहीं दोहराना। यहाँ महादेव आपसे कहना चाहते हैं, महाकाली आपसे कहना चाहती है कि आप दोबारा अपने जीवन में कोई गलतियां ना दोहराएं। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़े, पीछे ना मुड़े, पीछे मत देखिए। इसी वजह से वो ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी गलती मत दोहराइए। कभी भी आपने जो गलतियां कर दी है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ से जा चुकी है, वो नहीं चाहते कि आप उस सिचुएशन को, उस गलती को अपनी लाइफ में दोबारा से दोहराए। इसी वजह से ये मैसेज निकला है कि आपको सीखना है कि आपका ज्ञान ही आपका फर्स्ट गुरु है। आपने जो सीखा, अपने जीवन से जो भी कुछ सीखा, वो ही आपका फर्स्ट गुरु है। उस चीज़ को याद रखिए। चाहे आपके जीवन में कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी वेल्थ आ जाए, कितने भी आप अपने जीवन में तरक्की कर लो, पर आपको अपने भूतकाल की वो सीखें याद रखनी है। आपको उसे भूलना नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है। और अपनी इनर सेल्फ से, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करें, क्योंकि जब आप ये सीख याद रखेंगे ना कि आपने अपने जीवन में कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया है, कहाँ से मुसीबतों को झेल झेल कर कहाँ से कहाँ तक का सफ़र आपने तय किया है, आप अपने आप ही अपनी आत्मा से कनेक्ट कर जाओगे। आपको तब किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। किसी गुरु को आपको भाषण नहीं देना पड़ेगा, किसी को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप ये रेमेडीज करो। आप देखोगे, आप खुद ब खुद देखोगे कि आप अपने आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होते जा रहे हो। आप अपने आप उस चीज़ से कनेक्ट होते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप ये लेसन लर्न करोगे, जब आप ये सारी चीज़ें याद करोगे, तो आप अपने आप को उस चीज़ से कनेक्ट करोगे। और तब आपके जीवन में जो भी मुकाम आपने हासिल किया है, उस मुकाम का अपना फ़ायदा नहीं उठाओगे। आपकी सोल इतनी पावरफुल और पवित्र हो गई होगी, तब आप समझोगे कि भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान के मार्ग पर ही चले। ईश्वर का दिया है, ईश्वर तक पहुंचना है। आपकी सोच ऐसी उम्दा हो जाएगी जिसका आपको भी अंदाज़ा भी नहीं है। हो सकता है आप भी मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग के, क्योंकि देखिए यहाँ माता का आशीर्वाद बहुत ही ऐसा ही निकला है कि धन का आगमन होने वाला है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, आपको वेल्थ मिलने वाली है, आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। तो आप बहुत ही मांगते होंगे ये ही चीज़ है माता से कि ये आपकी समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाए। पर ये तब ये आप याद करोगे इस रीडिंग को, तब ये आप याद करोगे कि हाँ ऐसा कहीं सुना था, कि तब आपकी इच्छा क्या होगी, आप परिपूर्ण होगे, आप खुश होगे, आप परिपूर्ण होगे धन से। और आपकी इच्छा क्या होगी कि सब कुछ ईश्वर की कृपा है, सब कुछ माता की कृपा है, माता ने दिया है और माता तक पहुंचना है। आपके ये वर्ड्स होंगे कि माता की कृपा है, माता ने दिया है और माता तक पहुंचना है। मतलब माँ की भक्ति तक पहुंचना है। माता तक पहुंचने का मतलब है माँ की भक्ति में तल्लीन बनना है, अपने आत्मा को माता में समाता हुआ देखना है। ऐसे भाव होगी तब ना आप
आपकी ख्वाहिशें बिल्कुल विपरीत होने वाली है, क्योंकि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपको इतनी मिल चुकी होगी कि अब इन चीज़ों को लेकर तो डेफिनेटली आपकी कोई ख्वाहिश नहीं होने वाली कि मुझे बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। नहीं, वो सारी चीज़ें आपको मिल चुकी होगी, वो सारी चीज़ें आप भोग रहे होगे, वो सारी चीज़ों से आपको संतोष प्राप्त हो चुका होगा। पर तब आपके दिल में एक नई नई इच्छा प्रकट होगी, तब आपके दिल में ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत, बिल्कुल इसकी एनर्जी बिल्कुल अलग लेवल की है, बिल्कुल हाई लेवल की है, जो शायद नॉर्मल सोल के पहुंच के बाहर है। यहाँ तक इस कार्ड को अपने जीवन में उतारने के लिए, इस चीज़ को अपने जीवन में उतारने के लिए शायद इस संसार की सारी मोह माया त्यागनी पड़ जाए। ये उस लेवल की स्पिरिचुअलिटी है, ये उस लेवल की शांति है जिस शांति के लिए शायद हम युगों युगों से जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे मर रहे, पर अभी तक ये चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई। और नहीं हुई तब भी तो हम इंसान बनकर इस अर्थ पर है। अगर हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई होती तो आज हम यहाँ होते ही नहीं, इस अर्थ पर क्या कर रहे होते। अगर हमें ये परम शांति का अनुभव हो गया होता तो हम कभी भी इस पृथ्वी पर वापस नहीं आते। तो ये उस लेवल की शांति है जो जो शायद आपको इस लाइफ टाइम में तो ना मिले, क्योंकि ये तो योगियों वाली बात हो गई, बट आप उस चीज़ को समझ ज़रूर लोगे कि अब आपके जीवन में कौन सी ख्वाहिश बाकी है। तो बस परम शांति की अनुभूति, परम शांति जो मटेरियल चीज़ों से नहीं मिलती, जो मिलती है हमारी माता के, हमारे प्रभु के, शिवा के सानिध्य से, जो माता के सानिध्य से, जो माता के चरणों में जो शांति एक परम भक्त को प्राप्त होती है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को, किसी बहुत बड़े इंसान को नहीं, जो शांति एक बहुत ही बड़े भक्त को प्राप्त होती है, वो शांति आपके मन में, वो इच्छा शेष रहेगी। बाकी माता की कृपा से आपके जीवन में बहुत ही धन धान्य प्रॉस्पेरिटी होगी, बट आपके मन में जो इच्छा बाकी होगी वो होगी प्रभु की शरण, प्रभु की प्राप्ति, उनकी कृपा की और प्राप्ति। कृपा तो है ही, तब भी आप अपने जीवन में इतना कुछ अचीव करोगे, तब भी आप माता के प्रेम को इतना प्राप्त करोगे। पर माता का वो प्रेम जो इस संसार की चीज़ों से, मोह माया से परे है, जहाँ ना परिवार है, ना पैसा है, ना दुनिया है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, जहाँ सिर्फ भगवान है और भक्त है, जहाँ सिर्फ माता है और उनकी संतान है, जहाँ सिर्फ हमें माता देखे और हम उन्हें देखे, जहाँ माता हमें सिर्फ प्यार से देखे, निहारे और हमें प्यार करे, जहाँ बस हमें चाहिए क्या, तो हमें बस अपनी माता महाकाली का प्रेम, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसी भावनाएं आपके जीवन में एक समय पर अवश्य होगी, अवश्य, डेफिनेटली आपके जीवन में वो समय ज़रूर आएगा जब ये ही दिली ख्वाहिश बाकी होगी आपकी कि आपको क्या चाहिए। तो आपको अपने प्रभु का, अपनी माता का, अपने आराध्य का प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं। भगवान की कृपा है, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, बहुत कृपा है, बहुत ही दया है उनकी। बस अब हमें बस उनका और प्रेम चाहिए, और प्रेम चाहिए, और प्रेम चाहिए, इतना प्रेम कि परम आनंद की अनुभूति हो जाए, जो बड़े बड़े साधु संतों को और सन्यासियों के ही नसीब में लिखी हुई है, हम सांसारिक लोगों के नसीब में नहीं है। वो परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, ये ख्वाहिश रहेगी आपकी आगे जाकर। तो बहुत ही, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप माता के बहुत ही बड़े भक्त हो, बहुत ही प्यारे भक्त हो, और आप माता को कहीं ना कहीं अपनी माता के रूप में ही पूछते हो, क्योंकि यहाँ माता बहुत ही अपनीपन की वाइब दे रही है। आप माता को ऐसे ऐसे यू नो ऐसे भगवान तो पूछते ही हो, वो आपकी माता तो है, वो आपकी भगवान तो है, वो आपकी गॉडेस तो है, पर
उससे भी ज़्यादा आप उसे अपनी माँ ही समझते हो कि नहीं, वो ही मेरी माता है, वो ही मेरी माँ है, वो ही मेरी मैया है, वो ही मेरी नैया पार करेगी, ऐसे भाव भी है आपकी। तो डेफिनेटली बहुत ही बहुत ही स्पिरिचुअल ऊर्जा, बहुत ही स्पिरिचुअल, जो बिल्कुल भी मुझे भी अभी ऐसा फील हो रहा है कि ये सांसारिक चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ ना परम आनंद की अनुभूति में है। क्योंकि जब हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तब आप आपकी फीलिंग्स से भी कनेक्ट करते हो। तो इसी वजह से मैं खुद ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि कितनी प्योर एनर्जी, जब एक इच्छा शेष हो, माता का प्रेम, महादेव का प्रेम, परम आनंद, जो सिर्फ उन लोगों को प्राप्त है जो बहुत बड़े तपस्वी है, उस चीज की इच्छा ही शेष रह जाए, ऐसा सौभाग्य माता ने आपको दिया है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो संसार में आते हैं और अपने जीवन में छोटे मोटे गोल में ही लगे रहते हो और इस जीवन को पूर्ण करके निकल भी जाते, फिर आते, मतलब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा तो अचीव कर ही नहीं पाते, किसी परम आनंद को छोड़ो, अपनी आत्मा का उद्धार भी नहीं कर पाते। पर यहाँ ऐसे लोग ये रीडिंग नहीं देख रहे, यहाँ वो लोग रीडिंग देख रहे हैं जिसकी आत्मा ने बहुत कुछ लर्न किया है, जिन्होंने बहुत कुछ अपने अनुभवों से, अपनी इस लाइफ टाइम से, इवन मुझे बारे अपनी पास्ट लाइफ टाइम से भी कुछ ऐसा है जो आप साथ लाए हो, कुछ ऐसे अनुभव जो इस लाइफ टाइम में आपने नहीं किए पर आपको उसकी नॉलेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपने वो नॉलेज गेन की है। इस वजह से आप बहुत ही प्यारी ऊर्जा में हो और आप इससे भी प्यारी ऊर्जा में जाने वाले हो। तो माता महाकाली आपको बहुत ही प्यारे आशीर्वाद दे रही है। आप इस आशीर्वाद को क्लेम कीजिए और माता के आशीर्वाद को पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से, पूरी तरह से इनवाइट कीजिए, अपनी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए कि माता जल्द से जल्द आपके ये आशीर्वाद हमें अपने जीवन में प्राप्त हो और जल्द से जल्द वो दिन भी आए जब हम आपका सानिध्य प्राप्त करने की आपसे प्रार्थना कर रहे हो, जब हम परमानंद को प्राप्त करने की आपसे प्रार्थना कर रहे हो, वो दिन हमारे जीवन में जल्द से जल्द आए। आप इस चीज़ को बोलकर इस वीडियो को लाइक कीजिए और एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए ताकि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में फलीभूत होना स्टार्ट हो जाए और बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। मनी मैटर को लेकर आप चिंता छोड़ ही दीजिए, आपके नसीब में बहुत सारा धन लिखा हुआ है जो माता महाकाली की कृपा से आपको प्राप्त होगा। डेफिनेटली यहाँ माता की कृपा से ही आपके जीवन में धन का आगमन हो रहा है, तो आप माता को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, जितना हो सके माता महाकाली को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहे उन्हें ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद पे कीजिए, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दीजिए कि माता आपके सारे कष्टों का हरण कर रही है, आपके जीवन में बहुत सारा धन ला रही है, माता आपकी हर तरीके से आपकी रक्षा करिए, आपके जीवन में जो भी डेंजर है उस डेंजर से वो आपकी रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा, प्रोटेक्शन और आपको वेल्थ सब कुछ प्रोवाइड करिए। तो इस चीज़ के लिए माता को धन्यवाद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।